वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी स्टूडेंट्स के आपके खुद के चैनल एग्जाम स्टडी पोर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतर तरीके से उन्हें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अपने माइंड में मैक्सिमम टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं। पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइंड से कभी गायब नहीं हो, इस तरह से हम पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। एक बार जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, वो क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, उसको अपने दिमाग में इस तरह से बैठा लेंगे कि आप चाहते हुए भी उसको कभी नहीं भुला सकते। आपको लॉन्ग टाइम भी हो जाएगा, जब आप उस क्लास को भी पार कर लेंगे तो भी आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते ही मात्र कुछ सेकंड में वो आपको रिमाइंड हो जाएगा। इस तरीके से मेरा ये मोटिव रहता है कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए। अगर हमारी वीडियो आपके लिए बेनिफिट होती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो हमारी वीडियोस अपलोड होंगी उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच जाएगा, आप उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें, एनकरेज हो सकें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, मैथ की, उसको आप लेकर बैठा करिए। मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ, लेकिन कोई कोई हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उसको लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप बुक्स लेके बैठेंगे तो उससे अच्छा आपको समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक लेकर बैठा करिए जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखें। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर एक जो इरेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर होगा या नहीं, हमसे ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पता है। रियल नंबर्स के टाइप होते हैं भाई, रियल नंबर्स के मैंने इससे पहले, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पहली वाली वीडियो देख कर आइए सारी, फिर उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना आपका अधूरा कॉन्सेप्ट ये रह जाएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप पहली वीडियो देखना, अगर आपने नहीं देखी उसके बाद आप इस वीडियो पर देखना। तो रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। क्या, एक तो रेशनल होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। इतना तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आप इससे देखिए, ये पूछ रहा है जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो एक रियल नंबर होंगे। हाँ, इरेशनल नंबर एक टाइप है रियल नंबर का, इरेशनल एक टाइप है रेशनल नंबर का। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे वो सभी रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के टाइप हैं, इसलिए जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अब सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट देखेंगे पहले। एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इरेशनल होंगे, ऐसा आपसे पूछा है, ट्रू या फॉल्स। आप ये देखिए, रियल नंबर के पार्ट क्या है, रेशनल है और इरेशनल है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी सिर्फ इरेशनल होंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर का क्या है, रेशनल भी इरेशनल भी, इसलिए वो सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकता, वो रेशनल भी हो सकता है, तो ये फॉल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे हम। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कोई भी नंबर लाइन है, ठीक, इस फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहां पर एम क्या है, नेचुरल नंबर आपको लेना है, वो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वो सिर्फ रूट एम की फॉर्म में ही होगा, हाँ, और किसी फॉर्म में नहीं हो सकता, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो हम उसको देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैनेज कर देता हूँ, इसको भी मैनेज कर देता हूँ, जिससे कि हम इसको ठीक से समझ पाएंगे बोर्ड पर। ठीक है, आप ये देखिए कि जब नंबर लाइन को मैं बनाता हूं, ये मैंने सपोज यहाँ नंबर लाइन बना दी है, इसको मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर तो 0 है, ये 1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रफली बनाया है। ठीक भाई देखिए उसका वो मत करना हैंड राइटिंग का, क्योंकि मैथ में हमारा क्या तरीका होता है कि जल्दी से हम उसको सॉल्व करें, हैंड राइटिंग का हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उसको क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में एवरी पॉइंट और नंबर लाइन पे जब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ वो रूट एन की फॉर्म में ही होगा, वेयर एन नेचुरल नंबर। मैं किसी को ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ, रूट 1 को ले लिया, चलो रूट 1 का तो ये रूट की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, एवरी पॉइंट और नंबर लाइन। अब रूट मैंने 2 ले लिया, चलो रूट 2 भी यही रहा, रूट 3 को ले लिया, रूट 4 को ले लिया। तो रूट 4 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, रूट 4 का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 2 ही आएगा, आएगा नहीं भाई। 1 का ले लिया, चलो अंडर रूट 1 का तो 1 ही रहा, 2 का अंडर रूट 2 ही रहा, चलो अंडर रूट 3 का चलो अंडर रूट 3 ही रहा। जब अंडर रूट 4 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 2। तो ये तो रॉन्ग हो गया जो क्वेश्चन कह रहा है, कि कह रहा है कि जब हम नंबर लाइन पे किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिर्फ इस फॉर्म में होगा, रूट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब हमने अंडर रूट 4 को देखा उस पर रिप्रेजेंट करके तो ये 2 आया, ये तो रूट की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है फॉल्स। एक और तरीका क्या देखेंगे, ठीक है, एक और भी देखेंगे ऐसे करके, जैसे 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया। सपोज मैं 9 लेता हूँ, तो जब 9 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 3। तो भाई ये भी इसकी रूट की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है कि वो बोल रहा है कि सिर्फ नेचुरल नंबर जब हम लेंगे नंबर लाइन पे रूट की फॉर्म में ही होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन सेकंड में आप अपनी खुद की बुक से देखेंगे, मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर रहा, क्वेश्चन को पढ़ के मैं बताऊंगा, आप अपनी बुक से देखेंगे उसको। एक बार मैं बताऊंगा, पहले मेरी सुन लीजिए फिर देखना। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सभी इरेशनल नंबर होंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो गिव एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आप एक एग्जांपल बताइए जो इरेशनल नंबर नहीं है, पॉजिटिव, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो रैशनल है, ऐसा आपसे पूछा है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जितना भी हम इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इरेशनल नंबर ही आएगा क्या। अगर आप इरेशनल नंबर नहीं आता तो आप ऐसा कोई एक रैशनल नंबर बताओ जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो वो रैशनल नंबर आए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो 1 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। हमने पढ़ा भी था कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। इसलिए 1 को 1 भी, अंडर रूट 2 को भी नॉन परफेक्ट है तो भी ये इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 भी, ये सभी क्या है, ये सभी इरेशनल नंबर है। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक, अब आगे जब बढ़ेंगे 4 को देखेंगे, 4
जब हम रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, पहले तो ये देखेंगे। हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट आता है 2। ठीक है, फिर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पहली वाली वीडियो में कि जो भी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये क्या होगा एक रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऐसे ही जब 9 को देखेंगे, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 3। 3 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सभी होंगे रैशनल नंबर, और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वो सभी क्या होंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो पहला पूछा था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट वो सभी इरेशनल नंबर आएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। ये कंडीशन क्या हुई आपकी फॉल्स, फॉल्स लिख देंगे। नो इट इज नॉट नेसेसरी, क्या लिखेंगे अपनी लाइन में, नो इट इज नॉट नेसेसरी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। फिर से सुनेंगे, नो इट इज नॉट नेसेसरी and this statement is false, the square root of all positive integers is not always irrational, वो irrational भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे देंगे? एग्जाम्पल्स हमने इसके थ्रू दिया है। एग्जाम्पल्स जब पूछा हमसे तो हमने ये एग्जाम्पल्स दिए, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3।